सुल्तानपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। सुल्तानपुर और दिगोद कस्बे की सड़कें दरिया बन चुकी हैं। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी बह रहा है। दोनों कस्बों में कई दुकानों और घरों में पानी घुसा है। दुकानों में पानी घुसने से दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश से इटावा नगर में भी सड़कें जलमग्न हो गई हैं। लगातार हो रही बारिश से नवनेरा इब्रा डैम के 5 गेट खोले गए हैं। नवनेरा इब्रा डैम से 55,000 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। तो कोटा के सुल्तानपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। कस्बे की कई दुकान और घरों में पानी घुस चुका है। पानी घुसने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। पैदल जाके चेक करें आप। 2 से 3 फीट तक पानी सड़कों पर बह रहा है। दोनों कस्बे में कई दुकानें जो हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। घरों में लोगों के पानी घुस गया है। लोगों का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है। वैसे तो मानसून अब पूरी तरह से अपने अंतिम दौर में है, लेकिन जाते जाते भी मानसून का कहीं ना कहीं असर अभी भी देखने को मिल रहा है। और बीच में भले ही उमस भरी गर्मी हो रही थी, लेकिन फिर एक बार बारिश ने मौसम को पूरी तरह से बदल दिया है। भले ही मौसम में ठंडक जरूर हो रही है, लेकिन ये जो सड़कें दरिया बन चुकी हैं, जो लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, इसने लोगों के सामने समस्याएं पैदा कर दी है। सुल्तानपुर और दिगोद, ये 2 कस्बे ऐसे हैं जहां पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घरों के अंदर पानी घुस चुका है। बाढ़ जैसे हालात जो है वो कोटा में देखने को मिल रहे हैं। निचले इलाके हैं और जाहिर तौर पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कोटा बैराज पूरी तरह से भर चुका है। डैम के भी कई गेट खोल दिए गए हैं पानी निकासी हो सके, लेकिन इस बार की जो बारिश है वो रिकॉर्ड तोड़ हुई है। और कहीं ना कहीं राजस्थान में इस बार जो बारिश ने कई सालों के रिकॉर्ड जरूर तोड़े हैं। और इस बार जो है जुलाई के महीने की शुरुआत में ही अच्छी बारिश हुई थी, जिस वजह से अगस्त तक कई डैम जो हैं वो फुल हो चुके हैं। और अभी भी आप देखिए, ये हम सड़कों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़कें पूरी तरह से दरिया बन चुकी है। पानी जगह जगह भरा हुआ है। मुश्किलें लोगों को हो रही हैं। जो निचले इलाकों में घर बने हुए हैं उन्हें खाली करके लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ बढ़ रहे हैं। बात बूंदी जिले की करें तो वहां पर भी मूसलाधार बारिश हुई है। नमाना इलाके की श्यामू नदी उफान पर है। श्यामू नदी के उफान पर होने से यातायात प्रभावित हुआ है। पुलिया पर पानी होने के चलते आवागमन बाधित हुआ है। बर्धा बांध पर चल रही करीब 1.5 फीट की चादर, बांध की भराव क्षमता पूर्ण होने के बाद पानी की निकासी की जाएगी। तो नमाना इलाके की श्यामू नदी उफान पर है। बूंदी से ये तस्वीर आपके सामने है। नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। यातायात प्रभावित हो गया है और नदियां उफान पर आने के चलते घरों में पानी घुसने लगा है। पुलिया पूरी तरह से पानी में बहती जा रही हैं और 1.5 फीट की चादर चल रही है बर्धा बांध में। तो मानसून की सक्रियता अभी भी नजर आ रही है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। सवाई माधोपुर में भी कुछ यही स्थिति है, क्योंकि बीती रात से ही वहां पर मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लटिया नाला के आसपास पानी भरने से निचले इलाकों में हालात मुश्किल हैं। कई कॉलोनी और घरों में पानी घुस चुका है। बारिश के बाद जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह तो ऐसे हैं जहां पर रास्ते जाम हो चुके हैं। तो कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। जिले के सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बाढ़ जैसे हालात हैं। रात भर हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात को बिगाड़ कर रख दिया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि इस तरह से पानी की आवक बढ़ गई है और निचले इलाकों में खास तौर पर नुकसान देखने को मिल रहा है। रात भर से बारिश हो रही है, जिसके चलते ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं। कई जगह पर तो बच्चों की छुट्टियां तक कर दी गई हैं, क्योंकि कॉलोनियों में पानी घुस गया है। घरों तक पानी पहुंच चुका है और लोग घरों के अंदर कैद हो चुके हैं। गाड़ियां आप देखिए कितने स्तर तक डूबी नजर आ रही हैं। ये स्थितियां सवाई माधोपुर की हैं। इससे पहले भी जब बारिश तेज हुई थी तो सवाई माधोपुर के यही हालात थे, क्योंकि निचला इलाका है और ऐसे में लटिया नाला के आसपास के निचले इलाकों में पानी भर चुका है, क्योंकि नाला उफान मारता नजर आ रहा है। और अपडेट बाना से यह है कि वहां पर बारिश के चलते स्कूल बंद है। जिले के सभी राजकीय और निजी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। जिले भर में हो रही भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने आदेश जारी किए हैं। फिलहाल आज 22 अगस्त के लिए रखा गया है अवकाश। 12 में निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। तो क्योंकि 12 के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं स्कूलों में भी आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। राजकीय और निजी स्कूल जो है वहां पर आज यानी 22 अगस्त के लिए छुट्टी घोषित की गई है। आगे स्थितियों को देखकर छुट्टी आगे बढ़ाई भी जा सकती है या फिर स्कूल खोले जा सकते हैं।
राजकीय और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है जिले के सभी, और ऐसे में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद किए गए हैं। जिले भर में बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी की गई है। कलेक्टर रोहिताश्व सिंह ने ये आदेश जारी कर दिए हैं और भारी बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। जिले भर में बारिश का दौर लगातार जारी है, बच्चों को दिक्कतें हो सकती हैं स्कूल जाने में, इस वजह से जो है छुट्टी घोषित करनी पड़ी है। ये 12 की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितने हद तक पानी यहाँ पर बहता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों के जनजीवन पर भारी असर डाला है और स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में जाहिर तौर पर दिक्कतें हो सकती हैं। इस वजह से जो है स्कूलों की ही छुट्टी घोषित कर दी गई है। जगह जगह सड़कों पर पानी भर चुका है और सड़कें पूरी तरह से आप देख सकते हैं पानी में डूबी नजर आ रही हैं और बारिश होने की वजह से सुबह के समय में पूरा अंधेरा छाया हुआ है। ये बारिश जो है लोगों के सामने कई सारी मुश्किलें खड़ी कर रही है। बच्चों की छुट्टियां तो कर दी गई हैं, लोगों को घर पर रहने के लिए अलर्ट किया जा रहा है और ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। आप देखिए ये बच्चा यहाँ से साइकिल लेकर जा रहा था, लेकिन पानी इतना भरा हुआ था कि वो आगे नहीं बढ़ पाया और लोग अपनी दुकानों के सामान को सुरक्षित रूप से रखने के रहे हैं, क्योंकि बारिश का जो पानी है दुकानों के अंदर, घरों के अंदर भर चुका है। हिमांशु मित्तल कोटा से संवाददाता लाइव हमारे साथ है। गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर से लाइव हैं। विपिन तिवारी बाना से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। विपिन, सबसे पहले आपके पास ही आती हूँ क्योंकि 12 में बताया जा रहा है कि स्कूल की भी छुट्टी कर दी गई है। अभी मौसम कैसा बना है? देखिए, देख सकते हैं किस तरह 12 जो है उसमें बारिश हो रही है और ये हालात जो है ये शहर के हैं, 12 शहर के, और पीछे देख सकते हैं जो सड़कें हैं वो दरिया में तब्दील हो गई है। 12 शहर का ये मुख्य सड़क है और यहाँ पर जो है पानी जो है कई फीट तक जो है सड़कों पर आ गया है और ये जो उछला इलाका है थोड़ा, इसके नीचे जो इलाके हैं प्रताप चौक का जो इलाका है पूरा, और वो भी जलमग्न हुआ पड़ा है पूरा। कई दुकानों में पानी घुस गया है, लोग जो हैं वो खासे परेशान है। और बता दूं कि 12 शहर में जो जिले में वैसे भी 2 बार पिछली बारिश में बाढ़ आई और बाढ़ में जो है कई ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित, लेकिन 12 शहर में इस बार सबसे ज़्यादा आज की बारिश आती जा रही है। साथ ही जो किशनगंज और मांगरोल है उसमें बीते 24 घंटे में 100 mm से ज़्यादा बारिश पानी हुई है। ऐसे में कई जगह बाढ़ की स्थितियाँ उत्पन्न है और 12 शहर का ये हाल है कि जो है इलाके हैं वो निचले, वो जलमग्न। बिल्कुल, निचले इलाकों में खासा प्रभावित हुए हैं इस बारिश से इलाके। लौटूंगी आपके पास। गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर से हमारे साथ है। गिरिराज, अभी कैसा मौसम बना हुआ है और क्योंकि सवाई माधोपुर में तो हर जगह पानी नजर आ रहा है? देखिए, सवाई माधोपुर जिले में पूरी रात भर से भारी मूसलाधार बरसात का दौर लगातार जारी है और इस वक्त आपको तस्वीरों में भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा। इस वक्त भी मैं छतरी लेकर के खड़ा हुआ हूँ क्योंकि इस वक्त भी मूसलाधार भारी बारिश लगातार हो रही है और सवाई माधोपुर में जो भारी बरसात हो रही है उससे पूरे जिले के हालात पूरी तरीके से विकट हो गए हैं। सवाई माधोपुर जिले में कई जगहों पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और इस वक्त मैं लाइव तस्वीर जो आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस वक्त ये सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के हालात है, जहाँ पर देख सकते हैं कि जो ट्रेन की जो व्हील है वो किस तरीके से पटरियों के यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन पटरियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। पटरियों पर सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर 2.5 से 3 फीट यहाँ पर पानी भर गया है। जो रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो पूरा सिग्नल देते हुए ट्रेन को पार कर रहे हैं। आगे जाकर के बेहद धीमी गति से जो ट्रेन है वो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है और यहाँ से क्रॉस हो रही है। समूचा जो रेलवे स्टेशन है वो पूरी तरीके से जलमग्न है। इसके अलावा सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की बात करें तो लटिया नाले के आसपास जितने भी तटवर्ती जो जितने इलाके हैं, मोहल्ले हैं, उन सभी में पानी भरा हुआ है। दर्जनों ऐसे मकान हैं जो जलमग्न हो गए हैं। कई ऐसे मकान हैं जहाँ से घरों से लोगों के निकलने के पूरे तमाम जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं। इसके अलावा भी अगर बात करें तो सवाई माधोपुर जिले में कई ऐसे रास्ते हैं जहां पर ग्रामीणों का जो आवागमन है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। नदी नाले उफान पर है। सवाई माधोपुर से मध्य प्रदेश का जो संपर्क है, चूँकि सवाई माधोपुर पूर्वी राजस्थान का अंतिम जिला है, यहाँ से सवाई माधोपुर के बाद में मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की ओर जो रास्ता जाता है वो भी वहाँ पर जो घोघाट की जो पुलिया है, पिछली बार जो बाढ़ के हालात पैदा हुए थे उसमें वो बह गई थी।
वैकल्पिक मार्ग शुरू किया गया था, उसकी कुछ मरम्मत की गई थी। इस बार फिर से वो एक बार इस तेज बरसात में वो पुलिया एक बार फिर से बह गई है। बिल्कुल, मैं आपसे और जानकारी लूंगी गिरिराज, लेकिन हिमांशु मित्तल कोटा से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। हिमांशु, कोटा में क्या हालात है? क्या वहां पर भी अभी भी बारिश हो रही है? देखिए, देर रात 2 से 3 बजे के बीच से शुरू हुई बारिश का दौर लगातार जारी है और कह सकते हैं कि भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। न केवल कोटा बल्कि आसपास के इलाकों में ये बारिश आफत बनकर के बरस रही है और फिलहाल लगातार बारिश के चलते नदी नालों में जो उफान आया है वो अब सड़कों पर भी नजर आ रहा है। सड़कें जो है वो दरिया बन गई हैं। फिलहाल कोटा की बात करें तो सड़कों पर जल जमाव जैसे हालात हैं, जल भराव जैसे हालात हैं। तो दूसरी तरफ कई कॉलोनियां ऐसी हैं जो जलमग्न हो गई हैं। चाहे 12 रोड इलाके में देवलियारम रोड से जुड़ी कॉलोनियों की बात करें, जैहन नगर इलाके की बात करें, त्रिवेणी आवास की बात करें, भीमगंज मंडी इलाके की बात करें, अनंतपुरा की हिमांशु, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? जरा वहां की भी तस्वीरें मुझे दिखाइए, क्योंकि आपके आसपास पूरा पानी भरा हुआ है। जानकारी देते रहिए, इलाके के बारे में बताइए और तस्वीरें दिखाइए थोड़ा सा। देखिए, बिल्कुल तस्वीरें दिखाते हैं। कोटा का ये 12 रोड इलाका है जहां की तस्वीर है। मुख्य मार्ग है ये और यहाँ लगता है हिमांशु से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हिमांशु, दोबारा आपके पास आएंगे। विपिन, मैं आपके पास आती हूँ। 12 में जिस तरह से बारिश हो रही है, आगे मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो कल के लिए भी जारी है और इसी को मद्देनजर रखते हुए जिला कलेक्टर जो है उन्होंने 2 दिन का अवकाश किया है सभी जिले के स्कूलों में। तो 2 दिन जो है जब मौसम विभाग का अलर्ट है, ऐसे में स्कूलों की छुट्टी तो कर ही दी गई है। और जाहिर सी बात है कि जब बारिश आती है तो बारिश आने के बाद कई रास्ते पुलियाएँ जो है वो यहाँ पर जलमग्न है, कहीं संपर्क टूटा हुआ है। करीबन बताया जा रहा है किशनगंज और जो मांगरोल का क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, क्योंकि 100 mm का आंकड़ा पार कर गया है बारिश। ऐसे में जो है वहाँ पर बता रहे हैं 2 दर्जन गाँव का संपर्क आपस में कटा हुआ है। जो मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली जो पुलिया है, भैंसासुर नदी की पुलिया खंडेला के पास, तो शिवपुरी और वो मार्ग भी जो है वो फिलहाल बंद है। तो ऐसे में जो है स्थितियाँ जो है वो बिल्कुल लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, गिरिराज के पास हम सीधे चले जाते हैं। गिरिराज, क्योंकि आप इस वक्त रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं, मैं लौटूंगी गिरिराज। हिमांशु के पास सीधे चलते हैं। हिमांशु की तस्वीरें, हिमांशु तस्वीरें आप दिखाइए। अब आपके नेटवर्क आ गए हैं शायद। देखिए, कोटा के 12 रोड इलाके की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से जल भराव के हालात हैं। उधर आप देखेंगे तो कम से कम आधा फीट तक पानी है। 80 फीट कनेक्टिव करने वाला ये रास्ता है। 12 रोड का ये मुख्य रास्ता है। बड़े पैमाने पर ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है। अब 2 पहिया वाहन चालक हो या 4 पहिया, सबके सामने यहाँ से निकलते वक्त चुनौती है।